हेलो स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 के सॉल्यूशन का वीडियो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। हेड ऑफिस इन भोपाल हैज़ अ ब्रांच एट रांची। ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय द हेड ऑफिस मीन्स डिपेंडेंट ब्रांच है एंड द स्टॉक रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच इज इनवॉइस टू देम बाय द हेड ऑफिस एट लिस्ट प्राइस लेस 25%। यानी जो प्रिंट प्राइस होती है उससे लेस दैन 25% पर ब्रांच को माल भेजा जाता है। गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 100%। ठीक है, यानी 100% प्रॉफिट कस्टमर से चार्ज की जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स गिवन बिलो कैलकुलेट प्रॉफिट मेड एट हेड ऑफिस एंड एट ब्रांच ऑन होलसेल बेसिस। परचेज आपके 3,60,000 के हो गए। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है? 1,50,000 का। सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000 के। सेल्स 3,40,000 और 1,60,000। आगे क्या लिखा हुआ नोट में? सेल्स एंड हेड ऑफिस आर मेड एट होलसेल बेसिस। यानी होलसेल प्राइस में हेड ऑफिस क्या करती है? 25% कम प्रॉफिट कमाती है, लेकिन वही जब ब्रांच कस्टमर को बेचती है तो वो 25% एक्स्ट्रा चार्ज करती है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो ये 3,60,000 परचेज में आ गए। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आपका ऑलरेडी। ठीक है, और जो माल भेजा गया है ब्रांच को, वो ब्रांच के लिए परचेज टाइप से हो गया, जिसको हम लोग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस लिखते हैं। फिर क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। बाई सेल्स 3,40,000 और 1,60,000 यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि हेड ऑफिस के लिए सेल्स टाइप होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपके 90,000 और 30,000 यहाँ पर आ गए। और इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट होगी आपकी 2,20,000 और 40,000 की CD, उसको हम लोगों ने BD बनाया। और सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके 20,000 और 8,000 के हो गए। यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ से लिया गया है। और अब ये क्या है? स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व है ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है उस पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे घटा दिया गया है, क्योंकि हेड ऑफिस को वो प्रॉफिट आई नहीं है। ठीक है ना, कैसे नहीं आई अभी हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, आपका 2,20,000 और 40,000 में एक्सपेंसेस कितने हो गए? यहाँ पे 30,000, तो 1,90,000 रुपये की नेट प्रॉफिट हो गई, जो कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। और 40,000 में 8,000 घट गए तो 32,000 रुपये की प्रॉफिट हो गई, जो कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक आया है ब्रांच और हेड ऑफिस का, वो किस तरीके से आया है, और जो स्टॉक रिजर्व का हम लोगों ने 10,000 दिखाया है वो किस हिसाब से आया है। ठीक है, तो अब देखिए लिस्ट प्राइस कितनी है? 200। कॉस्ट प्लस कॉस्ट 100 मान लेते हैं, तो उसमें से अगर 100% जोड़ दी जाए तो लिस्ट प्राइस आपकी 200 हो गई। इनवॉइस प्राइस क्या हो गया? जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 25% लेस, 25% यहाँ पे लेस कर दिया गया। तो इनवॉइस प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस यानी जिस प्राइस पर हेड ऑफिस ब्रांचेस को माल बेचती है, या होलसेल प्राइस भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये कस्टमर की प्राइस यानी लिस्ट प्राइस हो गई आपकी 200 रुपये। चलिए अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ है। ओपनिंग स्टॉक देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट परचेज है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने ले लिया 0, और अब ऐड इसमें किया परचेजेस 3,60,000 का, तो टोटल गुड्स आपके 3,60,000 ही हुए। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, ब्रांच को जो गुड्स सेंड किया गया है उसकी प्रॉफिट यहाँ पे निकाल ली गई है। ठीक है ना, तो उसका कॉस्ट आता है आपका 1,00,000, उसके बाद उसको माइनस कर दिया तो 2,60,000 आते हैं। और जो खुद उसने बेचा है उसमें से पूरे प्रॉफिट निकाल लिए गए हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है 1,70,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाता है 90,000 का। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देने वाली है। जो बेस प्राइस है वो आपकी 150 मानी गई है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इनवॉइस प्राइस क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच के लिए है ना, प्राइस क्या है? 150 है उसके लिए, और जो प्रॉफिट है वो जो कॉस्ट है वो यहाँ पे निकाल दी गई है, तो प्रॉफिट बचा, उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रॉफिट ये कॉस्ट लाया गया है। यहाँ पे कॉस्ट क्या है? 100 रखा गया है, क्योंकि हेड ऑफिस के लिए तो कॉस्ट 100 है। कॉस्ट प्लस उसमें 100% जोड़ करके वो हेड ऑफिस को माल, ये ब्रांच को माल बेचती है या सेंड करती है, और उसमें से पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1,70,000 रुपये आते हैं, तो 90,000 का जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? नथिंग है ब्रांच के पास। और जो हेड ऑफिस से गुड्स आया 1,50,000 का है। ठीक है, टोटल गुड्स आपका हो गया 1,50,000 का ही। अब इसमें से क्या है जो बिक गया है उसका कॉस्ट हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे। जैसे ये जो 1,60,000 है वो 200 के बराबर है। ठीक है ना, और ये ऊपर जो है कॉस्ट, ये तो इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 50,000 रुपये का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो जो बच जाएगा कॉस्ट मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपये का हम लोगों का क्या आ जाता है? कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, माइनस कर देते हैं तो 30,000 रुपये का हम लोगों का ये आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच। अब जो स्टॉक रिजर्व है आप देखेंगे कितना है? 30,000 जो है वो ब्रांच के पास है। अब इसमें से तो आपने देखा कि होलसेल इनवॉइस प्राइस कितने की है?
₹150 की, और प्रॉफिट उसमें से कितने की है, ₹50 की। तो ये आपके पूरे इनवॉइस प्राइस के बराबर और प्रॉफिट उसमें से ₹50 की है। तो इसका फंक्शन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये प्रॉफिट आता है आपका ₹10,000 का, जो कि रियलाइज़ नहीं हुआ है किसको, हेड ऑफिस के। इसलिए हेड ऑफिस ने ये प्रॉफिट यहाँ से निकाल दी है और प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो बहुत ही सिंपल है होलसेल मेथड। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो हम लोग पर डिस्कशन कर लें। तो थैंक यू वेरी मच।